regarding National Highway 415 issue, that is package B from Papunala to Nirjuli. Especially it's referred to flyover construction. So better I should speak in Hindi. मैं आज का जो हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में जो आने का कारण जो है, बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये प्रेस ब्रीफिंग जो है हमारा तिरप चंगलांग डिस्ट्रिक्ट से लेकर तवांग डिस्ट्रिक्ट का जितना पब्लिक लोग, यूथ लोग, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनी रिलीजन्स पर्टिकुलरली, ऐसे करके पंचना चाहिए. सो हमारा इशू ऐसा है, द नेशनल हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन आप लोग देख रहा है, ये सिंस लास्ट 2-3 इयर्स 4 इयर्स पहले ये टेंडर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिल्ली. तो अभी ये टेन्योर जो है उसका टाइम लाइन भी खत्म हो गया. टाइम लाइन खत्म होने का बावजूद भी अभी तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है. वो आप लोग मीडिया फ्रेटर्निटी एंड पीपल ऑफ द ट्विन कैपिटल सिटी एज वेल एज हमारा स्टेट, इंटर स्टेट भी देख रहा है, ये बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ. एंड अभी हम लोग ये मकसद जो आने का मकसद जो ऐसा है, और हम लोग जो चीफ इंजीनियर ऑफ द नेशनल हाईवे 415 को एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया. वो सबमिट करने का बाद में चीफ इंजीनियर ने हम लोग को जवाब दिया कि हाँ ऑफ कोर्स हम लोग का यहाँ में जो इम्प्रूवमेंट जो ऑनगोइंग हो रहा है, और वो रिप्लाई भी हम लोग को कॉपी दिया है. एंड सेकेंड हम लोग को डिस्कशन करने का बाद, राउंड टेबल बैठने का बाद, फिर हम लोग ने द ग्रीवेंसेस को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन सौंपा हुआ है. वहां से भी अभी तक रिप्लाई बिल्कुल नहीं आया. थर्डली हम लोग जो डिप्टी कमिश्नर को हम लोग रिप्रेजेंटेशन सौंपा है द ग्रीवेंसेस को, वो डीसी जो 15 मेंबर्स ऑफ कमिटी कंस्टिट्यूट किया है, एडीसी को चेयरमैन बनाते हुए ऑल द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ऑफ द कैपिटल सिटी, मे बी फ्रॉम PWD, RWD, PHC, इवन इलेक्ट्रिकल, WRD, सब एग्जीक्यूटिव मेंबर को कमिटी कंस्टिट्यूट किया कि बेस्ड ऑन आवर रिप्रेजेंटेशन एंड बेस्ड ऑन आवर कंप्लेंट. तो उसको कंस्टिट्यूट करने का बाद में वो लोग अभी इंक्वायरी में चल रहा है. दो मेरा रीजन हम लोग जो कंप्लेन करने का रीजन ये ऐसा है कि देयर इज जो आप लोग फ्लाई ओवर को देख रहा है कि 18 पिलर्स जो दिखाई दे रहा है, आउट ऑफ 70+ पोस्ट जो पायर्स बोलता है उसको 18 पीस जो बना चुका है, वो सब स्टैंडर्ड वाला TMT लगाया है, जिसका पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन जो है 33 नोड्स कैटेगरीज ऑफ द TMT को रिकॉग्नाइज किया है. लेकिन इनमें से एक भी चीज नहीं लगाया है, आउट ऑफ 33 कैटेगरीज को यूज किया है. यहाँ में हम आप लोग को एक सोफाया है, यहाँ में हम जो ये ब्लू इंक किया ना, ये 35 नोड्स ऑफ द TMT है. तो इनमें से एक भी को यहाँ जो फ्लाई ओवर का पोस्ट जो बनाया, पियर्स बनाया, किसी को भी नहीं लगाया, 18 पीस. दूसरा चीज है, एज पर टेंडर का हिसाब से, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन का हिसाब से, वहां में सीमेंट को जो यूज करता है वो भी यहाँ में लिस्ट आप लोग को दिया है, या ऊपर में कम से कम यहाँ में 13-14 तो दिया है. इनमें से लेकिन एक सीमेंट को यूज करा है, अंबुजा उसको कुछ उसको रामको को यूज करा है. बट आप उसको यूज करने के लिए फ्लाई ओवर जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इंटर दुनिया में जो फ्लाई ओवर जो जब कंस्ट्रक्शन करने से OPC का 53 ग्रेड में यूज करता है. ये स्पेशली द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आप लोग इंटर अरुणाचल का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आप लोग यही लोग इंजीनियर डिपार्टमेंट लोग सुन लीजिए कि वह फ्लाई ओवर जब बनेगा तो 53 ग्रेड का यूज करना है.
But in पैकेज बी नेशनल हाईवे रोड में 53 जो उसको ग्रेड बी यूज करना था उसको 43 ग्रेड में यूज कर रहा है, वेयर इज या यूज ही नहीं कर सकता है। 43 का लिखा ही नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल का है, सबसे फ्रेम लाइन का है, सबसे फ्लाई ओवर बिल्कुल यूज नहीं कर सकता है। सो यह एविडेंस जो आप लोग को हम लोग सौंपा है वहां में जो कॉपी दिया है ना, एंड यहाँ में काम करने के लिए देयर इज 3 पार्ट। वन इज गाइडेंस एंड विजिलेंस बाय द चीफ इंजीनियर ऑफ PWD गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड अदर देयर इज other department, that is a monitoring committee, that is ECOM company. ECOM company is the under the Ministry of Road and Communication से आया है। जब हम इशू उठाते समय में यहाँ में एक कॉपी दिया आप लोग को, अंदर टेकिंग कॉपी दिया है कि ECOM कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन का वो डिपार्टमेंट जो हम लोग को अंडर टेकिंग दिया है कि वो पियर्स जो 18 पिलर्स जो है TMT आउट ऑफ सब स्टैंडर्ड को यूज किया वो कहा है कि इन ओरली वो कहा है और बताया है कि रिपीटेडली ये कॉन्ट्रैक्टर को बताने का बाद अपील करने का बावजूद भी ये लोग नहीं मान के वो TMT रोड को यूज नहीं कर रहा है। तो इसीलिए वो अंडर टेकिंग दिया है। कॉपी हैज बीन ऑलरेडी सर्व इन द डेट इनक्लोज किया गया है उसमें ना, ऐसा है। नंबर और 18 पोस्ट पिलर्स में 12 पोस्ट जो है प्रीवियस जो पहले जो कंपनी लोग जो कॉन्ट्रैक्टर लोग जो काम किया है। 6 पिलर जो अभी जो काम कर रहा है ना अब यहाँ में, ये अभी जो SPS कंपनी बोलता है वो 6 पिलर्स लगाया है विदाउट सब स्टैंडर्ड TMT पोस्ट में। वेयर एज पर गाइडलाइन का हिसाब से यहाँ में दिया है कि 35 कैटेगरीज ऑफ TMT, दैट इज स्टील, टाटा, साहिल, रिनल्ड, सायम स्टील, श्री नोको, ये ऐसे करके यहाँ में 33 कैटेगरी है, उसको यूज बिल्कुल नहीं किया है इन 18 पोस्ट ऑफ द पिलर। तो ये है मेन मुद्दा। एग्जैक्टली वो लोग काम जो जैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या हम लोग को मैनिपुलेट कर रहा है। ये 18 पिलर्स यहाँ में फ्लाई ओवर अरुणाचल में एक ही पीस है, ये उस पीस को हम लोग को अंडरमाइन करके सब स्टैंडर्ड रोड एंड सीमेंट को यूज करना, ये तो अंडरमाइन करना, ये तो गलत बात है बिल्कुल। ये दुनिया जानना है, आप लोग को ये चीज बता रहा है। दूसरा चीज है उसमें सेफ्टी लाइन के लिए जो आप कम्यूटर होता है, कम्यूटर इंक्लूड्स आपका वो डिपार्टमेंट भी है, आपका MLA मिनिस्टर भी उधर जाएगा, आपका गवर्नमेंट का आदमी भी जाएगा, आपका जितना भी ट्रांसपोर्ट का कम्यूटर है उसको सेफ्टी के लिए जो गधा सदा जो बना के रखा है, खुदाई करके रखा है, उसको टीना से ना कुछ बैरिकेड से बनाना चाहिए उसका, एज पर गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कम्युनिकेशन का हिसाब से। लेकिन यहाँ में ऐसे नहीं कर रहा है। नंबर 2, ड्रेनेज सिस्टम जो आप देखा है ना, आप लोग भी कुछ जांच कीजिए खुद जाके, ड्रेनेज सिस्टम एज पर हिसाब से किया ही नहीं है। कुछ जगह में वो ड्रेनेज सिस्टम जो रोड जो सुंदर से लगाया है, कुछ जगह में लगाया नहीं है, इतना दूर 1 मीटर का बीच में ऐसे लगाता है, और कुछ वो में कवरिंग करता है, ये टाउन का बीच में कवर वाला जो कुछ पीस लगा था वो भी नहीं लगाया है। ड्रेनेज सिस्टम भी बिल्कुल ठीक नहीं है उसमें। एंड सबसे बड़ा बात है यहाँ में, अभी हम लोग का पूरा 3 किलोमीटर जैसे जो अभी फ्लाईओवर बनेगा वो कैसे टूटेगा। नंबर 1, आपका जो 18 पिलर्स में जो TMT सब स्टैंडर्ड यूज किया है वो टूटने का 100% ऐसे हमें लग रहा है। नंबर 2, जो पिलर्स बनाने का बाद में जहाँ में ऊपर में जो चिरता है ना, वो लंबा करके जो कनेक्शन करता है उसको गर्दर बोलता है। जो गर्दर को आप तान एकदम टाइट फुल ऐसे बनाने के लिए उसमें पानी देना पड़ता है, क्यूरिंग करना पड़ता है। वहां में 2 चीज में क्यूरिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। जहां में पोस्ट बनाता है उसमें भी कभी भी क्यूरिंग हम
पानी देने वाला सुबह शाम देखा है, कभी भी नहीं देखा है। नंबर 2, जो गर्दर बोलता है, गर्दर, जो एक पोस्ट से दूसरा पोस्ट कनेक्शन जब जाता है उसको वहां में निर्जुली में बना रहा है। वहां में हम लोग विजिट किया है, उधर भी क्यूरिंग बिल्कुल नहीं किया है। क्यूरिंग का मतलब है, ये इंजीनियर लोग मालूम होगा, जब आप आरसीसी बनेगा, इतना सीमेंट लगाने के बाद जब पानी तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो टूट जाएगा, सेटिंग में नहीं रहेगा। तो यहाँ में क्यूरिंग सिस्टम का गर्दर जो वाला ना, वो लंबा करके जो बना था, वो भी बिल्कुल नहीं किया है। देने के लिए यह हाई भी नहीं है। अभी वो लोग मैनेज कर रहे हैं, जब हम लोग इंटरवेन होने का बात में है। और दूसरा बात है, अब हमारा एक डिप्टी कमिश्नर अभी दिल्ली में चला गया, तलो पुतुम का समय में, वो अच्छा से हर दिन को गाइड करके कर रहा था। उसी समय में 2 मंथ का अल्टीमेटम दिया है, फ्रॉम बरापानी ब्रिज टू यूपिया तिनाली का, जो अभी हम लोग को ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। वहां में 2 मंथ का समय दिया था, उसमें 2 मंथ में खत्म करेगा वो कर। 2 मंथ जो है कल परसों खत्म हो गया, 20 तारीख को खत्म हो गया। अभी देखा तो वह तो बिल्कुल काम अच्छा से नहीं कर रहा है। अब उसमें अच्छा से नहीं कर रहा तो भी कम से कम अभी उसको तो खोल दो ताकि ट्रैफिक नहीं हो सके। या मैं आपको सर्विस लाइन जो हम लोग का कम्यूटर को सुविधा करने के लिए आप बनाना ही पड़ेगा, वो बनाया नहीं है। अब बरापानी से लेकर वो ये सोहम से लेकर वो आपका वो मॉडल विलेज तक का अभी थोड़ा सा काम बनाया है। जब एक तो दूसरा कुछ कॉन्ट्रैक्टर लिया है, ऐसे सुनने में आया है, अभी थोड़ा है, तभी भी कुछ जगह में आपका वो सर्विस लेन बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये हम लोग का पॉइंट अभी जो उसका लिखू ना, जो काम करना था वो नहीं करने वाला चीज ना। एंड स्पेशली जी फिर रिपीटेड हम बता रहा है कि द क्यूरिंग सिस्टम होना है, और सीमेंट को आपका रामको जो लगाया है वो ऑफकोर्स उसको मानता हूँ, लेकिन और रामको जिसको अप्रूव वाला सीमेंट लगाने का बावजूद भी आप जो 53 ग्रेड फ्लाईओवर, एवरी फ्लाईओवर इन द कंट्री में लगाना है, लेकिन यहाँ में 43 ग्रेड को लगा रहा है। ध्यान दीजिए, 43 ग्रेड। द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AEJ ऑफ द इंटर डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप लोग सुन लीजिए, फ्लाईओवर में कहीं भी आप नेट में भी सर्च कीजिए कि 43 वाला को नहीं लगाता है, 43 ग्रेड को नहीं लगाता, लेकिन यहाँ में लगा रहा है। ये रिपीटेडली हम बता रहा है। एन एग्जाम्पलरी, ये सही हकीकत भी है। ये वेस्ट बंगाल में फ्लाईओवर टूट गया, ये रिसेंटली 26 आदमी मरा है, इतना गाड़ी घोड़ा उधर डैमेज हुआ है। एंड कंपनी 3 करोड़ 4 करोड़ फाइन भी दिया है इन वेस्ट बंगाल। ये दुर्गा में हुआ, ये सब आप लोग लीजिए बाद में। ये हर चीज वो ग्रुप, ये गुड़गांव में फ्लाईओवर टूट गया, ये वाराणसी में टूट गया, ये उत्तर प्रदेश में, या बहुत एग्जाम्पल हम पूरा लेके रखा है। फ्लाईओवर नहीं टूटा बुकर कहा में, अरुणाचल में फर्स्ट टाइम जब फ्लाईओवर आप बना रहे तो एग्जाम्पलरी में बनाना चाहिए, वेयर ये कैपिटल है। अब यहाँ में कैपिटल में आप TMT का सब स्टैंडर्ड को अगर यूज कर सकता है तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में क्या होता होगा, हम तो सोच भी मैंने बहुत अलग सा अजीब सा लगता है उसको ना। ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग का डिमांड जो है, दी ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ अरुणाचल, वी हैव डिमांड, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी डिमांड कर रहा है, एंड जो डिप्टी कमिश्नर को भी हम लोग जो डिमांड जो 3 पॉइंट लगाया है, आज का दिन में हम लोग 4 पॉइंट होगा। नंबर 1 इज नॉन पेमिंग टू द प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टर, जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है उसको पेमिंग नहीं करना है टिल द डिसमेंटल ऑफ 18 पिलर्स। ये हम लोग का वो डिमांड है, और 18 पिलर्स को तो आप डिसमेंटल करना ही पड़ेगा। और आप जो गर्दर जो बना के रखा है उसको भी डिसमेंटल करना चाहिए, क्योंकि आपका क्यूरिंग बिल्कुल नहीं किया है। जब पानी नहीं देगा तो वो भी टूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल यूज नहीं कर रहा है। एंड हम लोग को जो ऑफिसर जो हमारा ये PWD का डिपार्टमेंट में होता है, एकम कंपनी मॉनिटरिंग कमिटी से
दिल्ली से इधर आता है, ये सबको सस्पेंड करना चाहिए। एंड ये वुड हिल्स कंपनी जो जब टेंडर लेके आया था, वो यहाँ से ब्लैक लिस्टेड आउट करना चाहिए। ये 4 पॉइंट हम लोग का डिमांड है। यहाँ डिमांड से हम लोग अभी कैसे करके हम लोग आगे ले जाएगा, अभी प्रेस ब्रीफिंग आज आया है, हम लोग आगे कैसे ले जाएगा उसको हमारा द स्पोक पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल टेल। Concerns the lives of our denizens of Arunachal Pradesh, especially the capital region, ICR. This is the first flyover in our state. We have been given by the center. I mean, we should show an example. We imagine. So, we would not like to lose lives because of that flyover, the first flyover. Our president, sir, has shown you many examples of collapses of flyovers, and that's true and fact. So we have to be careful. That's why we are here, to tell the people, to tell the government, to tell the corporates about what faults they are doing with us, with the people, for a few bucks. So we have approached many offices. The president has told you, हम डीसी सर के पास भी गए, इंजीनियर्स के पास गए, सीई सर के पास गए, चीफ इंजीनियर हाईवेज, पीडब्ल्यूडी के पास गए, और almost all the administrative offices and working departments to get ideas, to get proofs. और एटलास हम सीएम सर के वहां भी हमने एक रिप्रेजेंटेशन जमा किया, लेकिन कहीं से कोई अच्छा उत्तर नहीं आ रहा है, क्योंकि they have already invested quite a good lot of money for those pairs, and they don't want to check our votes. So we would be left with no other option, because it's the democratic country. इसलिए हम लोगों को और ऑप्शन नहीं हो रहा है. We might be compelled to go for rallies, dharnas, band calls. Our people should not mind for those things. Our people should support us, because we are in a genuine case. Otherwise, we must plan for, if even dharna and rallies do not bring any objectives, any results, we might be compelled to go to Delhi in a Delhi Chalo Abhiyan to meet Nitin Gadkari, the Central Ministry of Road Transport and highways. So we have heard, Nitin Gadkari is a very genuine person. He listens to everybody's approach, if it's genuine. So we must plan that. अगर उससे भी कुछ नहीं होता है, so we might be compelled to knock the courts. We would be compelled, with no other way, to file a PIL against the corporates, and might be against the government. I'm so sorry to say it, if it is involved in any way. So all the briefings have been done by our president, sir. I'm telling you our plannings, what may be the outcome if we are not listened. अगर वो लोग हमारे नहीं सुनेंगे, तो हम अपने यहाँ अरुणाचल के लोगों के लिए, स्पेशली आईसीआर रीजन, क्योंकि ये तो आईसीआर रीजन का आदमी ज्यादा यूज करेगा, ये आपका फ्लाईओवर, उसमें कुछ हो गया, ये लोग तो बना के चले जाएंगे, कंपनी वाले तो, the corporates, they would just construct it and go away. ये तो खाली बिजनेस है इन लोगों का
लेकिन हार्म तो हम लोग को हो सकता है ना, अगर धस गया, ढल गया, गिर गया. I want to request another thing, if there is anybody from print media, आप लोग अगर इसको देंगे तो please try to do it in a front place, in the article section or the solace section, if not the head. I would be so thankful for that. Thank you so much, everyone.